नमस्कार साथियों, मैं रूप किशोर चौधरी आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रूप किशोर चौधरी पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे BNS की सीरीज। उसी सीरीज में लेके हाजिर हूं आपके लिए BNS के आगे के सेक्शंस। तो सेक्शन 80 तक हम पढ़ चुके थे। अब सेक्शन 81 बताता है कि विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। जनरली ये सेक्शन ये बताता है कि कोई पुरुष किसी महिला को ये विश्वास दिला देता है कि मैंने आपसे शादी की है, जबकि महिला को नहीं पता है कि उसकी शादी किसके साथ हुई है। तो उस पर ये सेक्शन धारा 81 लागू होगी। ठीक है। धारा 82 बताती है कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, यानी कि जिस धर्म में एक से अधिक शादी करना दंडनीय अपराध है, उस पर यह सेक्शंस लागू होता है। धारा 82, जब किसी पति या पत्नी के जीवित रहते हुए वे आपस में शादी कोई करता है, जैसे कोई पत्नी उसका पति है वो दूसरी शादी करती है, तो वो धारा 82 के अंतर्गत दंडनीय होगी। ऐसे ही अगर कोई पति उसकी पत्नी के रहते हुए कोई शादी करता है तो वो भी धारा 82 के अंतर्गत दंडनीय होगा। धारा 83 बताती है कि विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कार्य पूरा कर लेना। कोई व्यक्ति विधि विधान से शादी नहीं करता है, वो कपटपूर्वक जो शादी की रिवाजें हैं वो पूरी कर लेता है, तो वो धारा 83 के अंतर्गत दंडनीय होगा। धारा 84 ये बताती है कि विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध करना। ठीक है। धारा 84 स्पेशली ये बताती है कि किसी महिला को जो शादीशुदा है उसको आप फुसला करके बहका करके ले जाते हैं और उसके साथ आप संबंध बनाते हैं या उसे निरुद्ध कर लेते हैं, तो ये धारा 84 के अंतर्गत आएगा। धारा 85 बताती है कि किसी महिला के पति या पति के नाते द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। धारा 85 के मसले अक्सर बहुत आते हैं, क्योंकि हम पुलिस में तो पता भी है। धारा 85 IPC में 498A है। इसमें क्या होता है, जनरली कोई महिला अपने परिवार से, ससुराल वाला जो परिवार है उससे पीड़ित होती है। उसमें ससुराल के परिवार में उसके पति के रिलेटिव्स आते हैं। रिलेटिव्स का मतलब होता है कि उसकी सास, ससुर, ननद या ननद का हस्बैंड वगैरह, ये सब आते हैं। और ये सेक्शन धारा 85 के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसमें बेसिकली महिला की शिकायत ये रहती है कि उसे किसी डिमांड के लिए कोई मूल्यवान चीज़ उसे चाहिए, उसके लिए उसके ससुराली जनों द्वारा उसे तंग किया जा रहा है, तो ऐसा अपराध धारा 85 में आता है। धारा 86 में जो धारा 85 में जो टर्म आया है कि क्रूरता करना, उस क्रूरता की परिभाषा दी गई है। और क्रूरता का मतलब यही है कि उस महिला को तंग करना, और तंग ऐसा करना कि वो महिला को लगे कि मैं आत्महत्या कर लूँ, या उसे बहुत मतलब मेंटली उसे टॉर्चर रहता है, तो वो वाली कंडीशन क्रूरता की परिभाषा में धारा 86 में बताई गई है। धारा 87 में बताया गया कि विवाह आदि के विवश करने के लिए किसी महिला को व्यपरत कर लेना, अपरत कर लेना, यानी किसी भी महिला को आप शादी करने के लिए उसे किडनैप कर लेते हैं, अबडक्ट कर लेते हैं और या उसे उत्प्रेरित करते हैं, तो ये वाला अपराध धारा 87 में आता है। धारा 88 कहता है गर्भपात कारित करना। ये 88, 89, 90 तीनों गर्भपात वाले सेक्शन है। साथियों, आपको ध्यान ये रखना कि धारा 88 में केवल लिखा है कि गर्भपात कारित करना, यानी कि धारा 88 में महिला की सहमति है गर्भपात करने में। ठीक है। धारा 88, केवल धारा 88 में महिला की सहमति है, तो ये धारा 88 में गर्भपात कारित करना, ये धारा 88 में बताया गया है। धारा 89 में बताया गया कि महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना, यानी धारा 89 में ये बताया गया कि महिला की सहमति नहीं है। देखो, गर्भपात कारित करना एक अपराध है, लेकिन गर्भपात अगर किसी कतिपय मामले में किया जाता है। कतिपय मामले ये होते हैं कि अगर महिला की जान को खतरा है उस डिलीवरी से, या उस दौरान बच्चे के गर्भ में बड़े होने के दौरान अगर उस महिला को खतरा है, तो उस विषय में गर्भपात कारित किया जा सकता है, जिसमें डॉक्टर की रिकमेंडेशन रहती है, तब गर्भपात किया जाता है।
धारा 89 में महिला की सम्मति भी नहीं है, धारा 88 में महिला की सम्मति है और धारा 89 में महिला की सम्मति नहीं है, तो उसके लिए अपराध होगा 89 का। क्योंकि धारा 88 में महिला की सम्मति है तो महिला पे ये दंडनीय अपराध होगा, यानी महिला को दंड मिलेगा। और धारा 89 में जो महिला की सम्मति के बिना जो भी व्यक्ति या जो भी महिला उसको फोर्स कर रहा होगा, ये धारा 89 में होगा। धारा 90 बताती है कि गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु, यानी धारा 90 ये बताती है कि डायरेक्टली गर्भपात कारित ना करके उसके साथ ऐसा कोई कृत्य कर दिया जाए कि जिससे गर्भपात कारित भी हो जाए और उस महिला की मृत्यु भी हो जाए, तो ये वाला जो कंडीशन है वो धारा 90 में आएगी। ठीक है साथियों, हमने अभी पढ़े धारा 81 से लेकर धारा 90 तक 10 सेक्शन। इसी तरीके से धीरे धीरे सने सने मैं आपको पढ़ाता रहूँगा और BNS जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। आप अपना प्यार दुलार स्नेह इस मेरे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर और कमेंट करके देते रहिए। राधे राधे।